नमस्कार दोस्तों। अब ज्योतिष विज्ञान क्या है? ज्योतिष विज्ञान मतलब ज्योतिष जो भी है वो विज्ञान आधारित है। ज्योतिष में कही गई हर बात, हर प्रिंसिपल, हर सिद्धांत जो कुछ भी है वो सारे के सारे पीछे वैज्ञानिक अभिगम जरूर है, वो वैज्ञानिक संदर्भ है। हम कोशिश करेंगे कि हर बात के पीछे जो वैज्ञानिक अभिगम या संदर्भ है उसका रहस्य आपके सामने रखें। विज्ञान क्या है? वैसे तो विज्ञान की परिभाषाएं बहुत सारी है, पर सिंपल में सिंपल किसी की भी समझ में आए ऐसी बात करूं तो विज्ञान हमेशा प्रूफ मांगता है, साबिती मांगता है। आप कोई भी बात बताओ, कोई भी बात कहो तो ये साबित करना पड़ता है वैज्ञानिक ढंग से, तर्क से, ताकि सबको इसके पीछे क्या क्या है, कैसे ये होता है, ये समझ में आए। अब क्या क्या है, कैसे होता है, इसके लिए एक सिंपल सुझाव देता हूं। ज्योतिष में आप कुछ भी सुनो या कोई कुछ भी कहे तो उसको एक सवाल करो, व्हाई, क्यों। अगर आपको इस क्यों का जवाब मिलता है तर्क संगत, जो आपकी समझ में भी आ जाए, तो समझना हाँ ये वैज्ञानिक है। उसके बाद में एक दूसरा भी सवाल आता है, हाउ, कैसे। जो कुछ भी बात बताई जा रही है वो बात कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो समझना कि ज्योतिष एक विज्ञान है, और आज के बाद हम एक एक करके ज्योतिष में जो भी बातें हैं, जो भी सिद्धांत है, जो भी नियम है, जो भी थियरी है, उसके अंदर छुपा हुआ जो वैज्ञानिक रहस्य है उसको उजागर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और पसंद पड़े तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूं कि गुरु का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। भाई, गुरु इतने दूर बैठा हुआ है, एक सिंपल गोला है, आकाश में घूमता है, ब्रह्मांड है, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो पहले तो व्हाई, क्यों पड़ता है, और दूसरा हाउ, कैसे पड़ता है। अब इसके लिए तो अभी इतना टाइम नहीं कि मैं इसकी पूरी थियरी आपको बताऊं, क्योंकि जो ग्रह या ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र में जो बेसिक थियरी है वो एक कोड लैंग्वेज की तरह है, और कोड लैंग्वेज जो है उसका तरीका, उसको उकलने का तरीका, उसको समझने का तरीका बताना पड़ता है। सबसे पहली बात है कि ज्योतिष में मुख्य 4 विभाग हैं, और 4 विभाग में सबसे पहले आता है कुंडली। क्योंकि जो भी जातक आपके सामने आता है, व्यक्ति आपके सामने आता है, वो आपको एक कुंडली लेके आता है। उस कुंडली में 12 खाने होते हैं, कुछ राशियों के नंबर होते हैं और ग्रह लिखे हुए होते हैं। इससे आपको उसके प्रश्नों का जवाब देना होता है। जो भी भविष्य के बारे में सवाल पूछता है आपसे, उसका जवाब देना होता है। तो कुंडली में 12 स्थान है। 12 स्थान में हर स्थान में कौन सा विषय देखना है ये भी तय किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि चौथे स्थान में माता आती है। अब चौथा स्थान माता का है। अगर माता के विषय में आप कुछ जानकारी चाहते हो तो चौथे स्थान पे आपकी दृष्टि जानी चाहिए। 10वां स्थान पिता का है। पिता के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो 10वें स्थान को आप पकड़ना है, 10वें स्थान से आप देखना शुरू करना है। पर मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि चौथा स्थान माता का और 10वां स्थान पिता का क्यों है, कोई और स्थान क्यों नहीं है। तो इसका जवाब ज्योतिष शास्त्र में जरूर है, पर इसके लिए इसके पीछे जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो समझना पड़ेगा। आने वाले वीडियो में हम इसको भी उजागर करने की कोशिश करेंगे। कुंडली के बाद जो आता है वो राशि या नक्षत्र आते हैं, जो एक ताराएं ब्रह्मांड में है, आकाश में जो तारा है उसका एक समूह है। वो छोटे छोटे समूह को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। किसी को नक्षत्र बोलते हैं, किसी को राशि बोलते हैं। बेसिकली नक्षत्र और राशि सेम ही है।
तो इस ताराओं के झुंड को, ताराओं के समूह को कुछ नाम दिया हुआ है जिसको हम राशि बोलते हैं। और कुंडली में जो भी जातक, कुंडली लेके जो भी जातक आता है उसकी कोई ना कोई राशि होती है। मतलब चंद्र जिस राशि में हो वो उसकी राशि कहलाती है। एक सिंपल उदाहरण दूं इसमें भी कि मानो मीन राशि का जातक है या व्यक्ति है जिसकी राशि मीन है, तो उसका एक गुणधर्म मैं बताता हूं। जब किसी भी मीन राशि वाले व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, उसमें कहीं ना कहीं ये गुणधर्म तो होगा ही होगा। मीन राशि वाला जातक अगर अपने जूते चप्पल कहीं उतारता है, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी गया हुआ, तो वो अपने जूते चप्पल ऐसी जगह उतारेगा कोई और व्यक्ति उसके जूतों को डिस्टर्ब न करे। सेफ, सही सलामत जगह पर उतारेगा और दोनों पैर के जूते या चप्पल जो भी है उसको ढंग से रखेगा। एक टेढ़ा मेढ़ा, एक इधर एक उधर, ऐसा कभी नहीं रखेगा। अब इसमें न तो आपको कुछ और देखना है, न जातक की कुंडली देखनी है, ना कुछ देखनी है। एक ही राशि के ऊपर से ही एक गुणधर्म मैंने बताया। वो गुणधर्म मीन राशि में है कि नहीं, आप मेरा भी मत मानो, मुझे फॉलो भी मत करो, आप पूछो। आप में से भी सबकी मीन राशि होगी, किसी की मीन राशि होगी, आपके परिचितों में भी मीन राशि किसी की होगी, इसको एक गुणधर्म पूछना। और अगर ये बोलते हैं कि हाँ मेरा ऐसा करने का तरीका होता है, जूते उतारने का तरीका होता है, तो समझ लेना कि सही है। तो इसका मतलब है कि मीन राशि का प्रभाव भी जातक पर आता ही है। राशि के बाद आता है ग्रह। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे भी मैंने बोला कि ग्रह तो आकाश में, ब्रह्मांड में घूमने वाले गोल गोले होते हैं, और उसको क्या मालूम कि अलग अलग व्यक्ति है और अलग अलग व्यक्ति पर मेरा प्रभाव ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ज्योतिष की कुंडली, नक्षत्र, राशि, ये सारी मिला के कोड लैंग्वेज बनती है। ज्योतिष शास्त्र में क्या है, कोड लैंग्वेज को डिकोड करने का आपको मालूम होता है। ये लैंग्वेज आप डिकोड करके सामने, आपके सामने जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो पूछता है भविष्य में क्या होगा, तो उस भविष्य का आपको उत्तर मिलना चाहिए। तो जैसे ज्योतिष में एक स्थान आया, राशि नक्षत्र आए, ग्रह आए, और दूसरा आता है भविष्य। लोग ऐसा समझते हैं कि ज्योतिष के पास एक ऐसी विद्या है कि जो भी व्यक्ति उसके सामने बैठा हुआ है, प्रश्न पूछ रहा है, उसके जीवन की पूरी रील वो आप आंखों के सामने देख सकता है। जैसे मानो किसी आदमी की या व्यक्ति की उम्र 70 साल की है, तो उसका 70 साल का रील, जैसे फिल्म में रील होती है और आप पर्दे पर चित्र देखते हैं, वैसे उसकी जीवन फिल्म और जीवन चित्र आप देख सकते हैं और सटीक उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, ये नहीं हो सकता है, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ये होने की संभावना है या ऐसे ऐसे होने की संभावना है, तो ये संभावनाओं पे आधारित है। ऐसे ही होगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि ज्योतिष कर्मों के फल के आधारों पर आधारित है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको फल मिलेगा। आप अपने कर्म सुधारोगे तो फल भी सुधरेगा, आप अपने कर्म बिगाड़ोगे तो फल बिगड़ेगा। अब सुधारने का, बिगाड़ने का जो मैंने शब्द दिया है, उसका मतलब ये है कि अच्छे कर्म करो, पॉजिटिव कर्म करो, तो आपको फल अच्छा मिलेगा। और अगर कहीं आपको नेगेटिव फल मिलने का तय है कुंडली में, तो हो सकता है कि आपके वर्तमान जीवन के कर्मों के कारण वो फल कम हो जाए, उसकी पीड़ा आपको इतनी ना हो। या शुभ फल मिलना है और आप कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, पॉजिटिव कर्म कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपको जो फल मिलने वाला तय है कुंडली के हिसाब से, उसमें बढ़ोतरी हो, एक्सेस हो, ज्यादा हो। तो सवाल ये है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, और विज्ञान भी कुछ ये नहीं बता सकता कि यही है और यही लास्ट है, क्योंकि विज्ञान में भी आप देखो हमेशा तरक्की होती रहती है। आज एक खोज की है, उसके ऊपर दूसरी खोज होती है, उसके ऊपर तीसरी खोज होती है, उसके ऊपर चौथी खोज होती है, कहीं अंत नहीं है। तो ज्योतिष में भी ऐसा है कि आप जातक को ऐसा ही होगा ऐसे नहीं बता सकते। वो जो होने वाला है उसको कम करना, ज़्यादा करना,
जातक के वर्तमान कर्मों पर भी आधारित है। तो ज्योतिष सर्वे सर्वा नहीं है, जातक के कर्म उसमें सम्मिलित है। अब एक एक करके इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं आगे। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। और दूसरी एक बात है कि ज्योतिष विज्ञान है तो वैज्ञानिक ढंग से इसकी समझ होनी चाहिए। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है, कभी मैंने नहीं बोला होगा, ऐसी भी बात आपको मगज में आई हो, जहन में आई हो, माइंड में आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्रश्न पूछिएगा। आने वाले वीडियोज़ में हम इसका उत्तर देने की कोशिश अवश्य करेंगे। इसके बाद में आने वाले वीडियो में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्या होगा। ज्योतिष शास्त्र के पीछे का विज्ञान जानने के पहले ज्योतिष शास्त्र में जो भ्रम फैले हुए हैं, मिथ्स फैले हुए हैं, यह एक समझ ऐसी है कि जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए पहले कुछ बातें क्लियर करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में जो वीडियो आएंगे उसमें ये जो भ्रम है, मिथ्स है, या ज्योतिष की विशेष बातें हैं जो कॉमन है, कुछ भी कहने से पहले ये कॉमन बातों को ध्यान में रख के ही आप भविष्य कथन या फल कथन कर सकते हैं। तो पहले आने वाले थोड़े से वीडियो में इसको उजागर करेंगे। उसके बाद में ज्योतिष की एक एक बारीक बात लेंगे और उसमें जो क्या रहस्य विज्ञान है उसको बताएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो को आप ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिले और ज्ञान बढ़े। नमस्कार।